श्री रामचरितमानस में बालकांड में 11वें पाठ में श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भक्तों वो इस प्रकार है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अवे मत दाता, इत पर लोक लोक पितु माता। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षा करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमान। और आगे क्या बोले तुलसीदास के कलयुग में न कर्म है और न ही भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिरूपुर कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जीमी, पालय दल सुर साल। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। राम नाम ही नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करता है। भाई कुबाब अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमेर सो नाम राम गुण गाता, करऊ नाहि रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव जिसके अंदर हो, प्रेम हो और चाहे बुरे भाव हो, चाहे वो क्रोधी हो, चाहे आलस्य से हो, किसी भी तरह से वो मनुष्य राम नाम जप करे, उसका दसों दिशा में कल्याण होगा। उसी परम कल्याणी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारै सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवकु, मोसो निज तिस देख दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी मुझ शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक हूँ वेद सुहावत रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्रामण नागर, पंडित मूढ़ मल नर उजागर। तुलसीदास कहने लगे कि लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वे विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम जजस्वी। सो कवि को कवि निज मति अनुहारी, नृप सरात सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। तुलसीदास कहने लगे कि सुकवि और कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन माह नहीं सावै सुवानी,
बनति भगति नति गति पहचानी। ये प्राकृत महपाल सुबाऊं, जान शिरोमणि कौशल राम। और आगे क्या बोले तुलसीदास कि सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो सांसारी राजा का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम सने निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, जिनके अंदर अनन्य प्रेम का भाव होता है। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा? तुलसीदास कह रहे हैं। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखहि राम कृपालु। उपकिय जल जान जय, सचिव सुमत कपिवालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज, बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास। हो कहावत सब कहत, राम सहित उपवास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। और आगे क्या बोले तुलसीदास के सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर टिटाई कोरी, सुन रग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोए अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। तुलसीदास क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहुत बड़ी टिटाई और दोष है, और मेरे पापा को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपनी कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस टिटाई दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अब लोग के सोचत चकचाई, भगति मोर मति स्वामी सराई। कहत नसाई होए नीकी, रीजत राम जाने जन जी की। और आगे क्या कहने लगे तुलसीदास के वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चश्रु से निरज चढ़कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मेरे चाहे अपने को भगवान सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते ना प्रभु चित चूके की, करत सुरत सब बार है की। जय अगव देव ब्याज जिम वाली, फिर सुकंठ सोह कीन को चाल। तुलसीदास कहने लगे प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह सब भूल जाते हैं। परमात्मा जब अपने भक्त को देखता है तो वो उनमें बुराइयां नहीं देखता, वो सब भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाइयाँ नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं और उनकी अच्छाइयों को याद करते रहते हैं। ये इतने दयालु हैं प्रभु मेरे राम। जिस पाप के कारण उन्होंने बालकों को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तो विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हैरी। ते पर तही बैठत सन्माने, राजसभा रघुवीर बकाने। और आगे क्या कहने लगे तुलसीदास कि वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया है। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया
और राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से सावशील निदान। तुलसीदास कहने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, देखो है वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं श्री राम जी और डाली पर बंदर बैठे हुए हैं, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया, अपना जैसे बना लिया। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शील निधान स्वामी कहाँ भी नहीं है। राम निकाय रावरी हे सवरी को नीक, जो ये साचिए सदा सुनी को तुलसीक। तो श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याणी होगा, तुलसीदास का सदा कल्याणी होगा। ए विधि निज गुण दोष कहीं सभी बहुरी सिरुनाई, बर नहु रघुवर विशद जस सुन कलि कल सुन साई। तुलसीदास क्या बोले, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरई सुनाई, कहूँ सोए संवाद बकानी, सुनऊँ सकल संजन सुखमानी। तुलसीदास कहने लगे मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। एक संत थे बहुत बड़े याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कथा मुनि श्रेष्ठ जी भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे आनंद पूर्वक सुने। शंभु की ने ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी मैं सुनावा, सोई शिव काक बुसुंडई दीना, राम भगत अधिकारी छीना। तुलसीदास कहने लगे कि शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तई सन जाग बल के पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता भक्ता समशीला, सब दरसी जान हरि लीला। और तुलसीदास कहने लगे कि उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमालक समाना, आरऊ जय हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझत विधि नाना। तुलसीदास कहने लगे वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आवल के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और वे भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुण सने सुनी, कथा ससु करके समुझे नहीं, तसी बालक तब अति रहूं अचेत, लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। फिर वही कथा मैंने वराय क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, कीमी समझो मैं जीव जड़ कल मल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहे गुर बारई बारा, समझ परे कचुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। तो तुलसीदास कहते हैं कि तो मैं गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे
मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हुए हरि के प्रेर। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करम कथा मम सरता हरनी। और तुलसीदास कहने लगे कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि के प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए एक नाव है। बोधि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलश विभंजन। राम कथा कलि पनंग वर्णी, बुनिक विवेक पावक कहूँ हरनी। और तुलसीदास कहने लगे कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनीय है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरुण मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम गाई, सुजत सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी ब्रह्म वेक बुहंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खोने के लिए सर पड़ी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विवद कुल हित न गिरंदनी। संत समाज पयोधी रमासी, विश्व बार भव अचल क्षमासी। तुलसीदास कहने लगे ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग गन मोय मस जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेत जनु कासी। राम प्रिय पावनी तुलसी, तुलसीदास हित उलसी। तुलसीदास कहने लगे यमदूतों के मुख पर कालिका लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए उलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अम्ब आदति, रघुवती भगत प्रेम परमति सी। तुलसीदास कहने लगे ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अतिथि के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेवन, श्री रघुवीर बिहारु। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तय सुभग सिंगारु। लग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुखति धन धर्म धाम के। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति है, धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव वीर बोल के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। और आगे क्या कहने लगे तुलसीदास, ज्ञान वैराग्य योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुवट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप
और शौक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालक करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि जी हैं। तो मैं इस वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। अब आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।